डीएमके नेता के बेटे ने ही गढ़ा था रुपए का सिंबल आरएस। फिर क्यों हुआ विवाद? तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके सरकार एक बार फिर विवादों में है। इस बार विवाद रुपए के प्रतीक चिन्ह आरएस को लेकर है, जिसे हाल ही में तमिलनाडु के बजट दस्तावेजों से हटा दिया गया। इस मुद्दे ने राजनीतिक हलकों में चर्चा गर्म कर दी है, क्योंकि इस प्रतीक को डीएमके नेता के बेटे उदय कुमार धर्मलिंगम ने ही डिजाइन किया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब रुपए का यह प्रतीक खुद डीएमके से जुड़े व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था, तो मुख्यमंत्री के स्टालिन की सरकार ने इसे हटाने का फैसला क्यों लिया? क्या है पूरा मामला? तमिलनाडु सरकार के 2025 के बजट दस्तावेजों में आरएस के बजाय आरएसएस उसका इस्तेमाल किया गया, जिसे लेकर भाषा विवाद तेज हो गया। बजट पेश होने के बाद राजनीतिक दलों और सोशल मीडिया पर इसे भारतीय प्रतीकों का अपमान बताया जाने लगा। विपक्षी दलों ने डीएमके सरकार पर आरोप लगाया कि वह तमिल अस्मिता के नाम पर राष्ट्र के प्रतीकों को दरकिनार कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारतीय रुपए के इस आधिकारिक सिंबल को बनाने वाले व्यक्ति उदय कुमार धर्मलिंगम खुद एक डीएमके नेता के बेटे हैं। उदय कुमार 2010 में भारतीय रुपए का प्रतीक तैयार करने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेता थे और उनका डिजाइन भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। भाषा विवाद या राजनीति? डीएमके सरकार ने रुपए के प्रतीक को हटाने का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया, लेकिन यह विवाद भाषा की राजनीति से जुड़ा माना जा रहा है। डीएमके का भाषा प्रेम। डीएमके सरकार तमिल भाषा को प्राथमिकता देने के लिए जानी जाती है और अक्सर हिंदी और संस्कृत के उपयोग का विरोध करती है। विरोधियों का आरोप। विपक्ष का कहना है कि स्टालिन सरकार हिंदी और उत्तर भारतीय प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही है, इसलिए रुपए के प्रतीक को हटाकर सिर्फ आरएसएस लिखा गया। डीएमके का बचाव। पार्टी के समर्थकों का तर्क है कि आरएसएस अंग्रेजी का अंतरराष्ट्रीय संक्षिप्त रूप है और इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है। उदय कुमार का क्या है कहना? अब तक उदय कुमार धर्मलिंगम ने इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह मुद्दा उनके लिए असहज हो सकता है। उन्होंने खुद डीएमके सरकार का समर्थन किया था, लेकिन अब उनकी ही डिजाइन की गई चीज को हटाया जाना चौंकाने वाला फैसला है। राजनीतिक घमासान और संभावित नतीजे। यह मुद्दा आगामी लोकसभा चुनाव 2025 से पहले तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है। भाजपा और एआईएडीएमके ने पहले ही इसे डीएमके की विभाजनकारी नीति करार दिया है। संभावित असर। भाजपा और विपक्ष को नया मुद्दा। भाजपा इसे राष्ट्रवाद और भारतीय प्रतीकों के अपमान के तौर पर भुनाने की कोशिश कर सकती है। डीएमके पर तमिल कट्टरवाद का आरोप। विरोधी दल डीएमके पर तमिल अस्मिता के नाम पर भारतीय प्रतीकों को हटाने का आरोप लगा सकते हैं। डीएमके सरकार पर स्पष्टीकरण का दबाव। जनता और मीडिया के बढ़ते सवालों के बीच डीएमके को इस फैसले पर सफाई देनी पड़ सकती है। निष्कर्ष। इस विवाद ने भाषा, राजनीति और राष्ट्रवाद के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। रुपए के प्रतीक आरएस को हटाना एक छोटा बदलाव लग सकता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में डीएमके सरकार इस विवाद को कैसे संभालती है और क्या उदय कुमार खुद इस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं।